प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, संत महापुरुषों के दर्शन मात्र से क्या पुण्य प्राप्त होता है, ये जिज्ञासा, ये सवाल एक बार अर्जुन के मन में आया और उसने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, संतों के दर्शन से क्या पुण्य फल होता है। अर्जुन की जिज्ञासा का उपशमन करते हुए कृष्ण ने कहा, तुम्हें मैं क्या बताऊं। वो सामने जो कौवा बैठा हुआ है पेड़ पर, उससे जाके पूछो। जैसे ही पार्थ ने उस कौवे से पूछा, संतों के दर्शन से क्या पुण्य फल मिलता है, इतना सुनना ही था कि कौवा धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसके पान पखेरु उड़ गए। अर्जुन घबराया। उसने कहा, प्रभु, इसे तो सवाल पूछते ही चला गया। कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर से उसकी वो जिज्ञासा बलवती हो उठी और उसने कृष्ण से फिर से कहा कि प्रभु, बताइए ना, संतों के दर्शन से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के उसी सवाल को पूछकर भगवान कृष्ण ने कहा, वो जो हंस है, भ्रमण कर रहे थे दोनों और मानसरोवर के सन्निकट पहुंच चुके थे, तो दूर से ही बताया, वो जो हंस है वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। अर्जुन हंस के पास पहुंचते हैं और हंस से कहते कि भाई, संतों के दर्शन से क्या पुण्य फल मिलता है। अर्जुन का यह सवाल सुनकर हंस भी कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया, मर गया। अब अर्जुन घबराया। उसने कहा, प्रभु, ये क्या है। मैं जिसे भी सवाल पूछने के लिए जाता हूं तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, आप ही क्यों नहीं जवाब दे देते। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, कहा, कुछ नहीं। कुछ दिनों के पश्चात वापस वही सवाल जब धनंजय ने भगवान कृष्ण से पूछा, तो लीलाधर ने कहा कि पड़ोस के गांव में एक गरीब के यहां पर आज ही एक बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, उससे जाके पूछो। अब अर्जुन थोड़ा घबराया। उसने कहा, उसे जाके पूछो और वो भी चला गया तो तुम पूछो तो सही। प्रभु, आप भी मेरे साथ चलो। क्या अभी तक तो मैं तेरे साथ ही था। नहीं, आप भी चलो। कुछ अनहोनी हो गई तो। अर्जुन भगवान कृष्ण को साथ में लेकर उस गरीब के यहां पर पहुंचे और उस नवजात शिशु को कान में जाकर पूछा कि संतों के दर्शन से, महापुरुषों के दर्शन से, अच्छे लोगों के दर्शन से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के मुंह से यह सवाल सुनते ही उस लड़के ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब अर्जुन बुरी तरह से घबराया। गरीब घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ और वो भी मेरे कारण से, मेरे सवाल पूछने के कारण से चला गया। अर्जुन को बड़ा अटपटा लग रहा था। जिसे भी मैं पूछता हूं वो मर जाता है, आखिर बात क्या है। अपने आप को वो संभाल नहीं पा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। फिर से वही जिज्ञासा मन में जब उद्भूत हुई तो भगवान से कहा कि प्रभु, क्या है, आप स्वयं क्यों नहीं जवाब देते। और बार बार मेरी यही बात मुझे कचोट रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अब की बार कृष्ण ने कहा,
कि पड़ोसी राजा के यहाँ पर एक राजकुमार की उत्पत्ति हुई है, तुम उससे ये सवाल पूछो। नहीं प्रभु, वो यदि चल बसा तो अब की बार तो मैं भी नहीं बचूंगा। कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो, वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। सोचने लगा एक दिन का बच्चा वो क्या बोलेगा, पर अर्जुन और कृष्ण दोनों उस राजा के वहां पर पहुंचे और राजा से निवेदन किया कि आपके नवजात शिशु से हम वार्तालाप करना चाहते हैं, उससे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा वो आज पैदा हुआ है, वो क्या आपके सवालों का जवाब देगा? अर्जुन ने कहा नहीं, वो मेरे सवालों का जवाब देगा। बड़ी मुश्किल से राजा भी माना और उस नवजात शिशु के पास उन्हें लेकर गया। अर्जुन ने कहा कि भाई मुझे बताओ, संतों के दर्शन से, महापुरुषों के दर्शन से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अभी तक नहीं समझे। यही सवाल तुमने मुझे कुछ समय पहले पूछा था जब मैं कौवा था। आपके और प्रभु के दर्शन होते ही मैं कौवे से हंस बना। उसके पश्चात आपने मुझे सवाल पूछा वापस, तो मैं हंस से उस गरीब के यहां पर पैदा हुआ। वहां पर भी आपने मुझे दर्शन दिया और यही सवाल पूछा, तो आज मैं राजा के यहां पर जन्मा हूं। अरे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के कलिमल नष्ट हो जाते हैं और मैं पक्षी योनि से, तिर्यंची योनि से मनुष्य योनि के अंदर आ गया। इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा? अर्जुन समझ गया। इसीलिए सत्संग, अच्छे जनों की संगत कीजिए, अच्छे जनों को देखिए, संतों के दर्शन कीजिए, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।